गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th का 20.1 को करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त से संबंधित सारी जानकारी को हम लोग पहले एक बार जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें, उसके बाद हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वृत्त को जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, वृत्त क्या होता है, आप कभी प्लेट देखे हो, एक होता है प्लेट, ठीक है, और एक होता है बॉल, गेंद। ठीक है, ऐसे हो गया गेंद और ये हो गया प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट जो होती है, ठीक है, वही क्या होता है, वृत्त। अब जो गेंद होता है उसको हम लोग गणित के भाषा में बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। ठीक है, गेंद जो होता है उसको हम लोग गणित के भाषा में क्या बोलेंगे, गोला। और प्लेट जो होती है, ठीक है, उसे हम लोग गणित के भाषा में क्या बोलते हैं, वृत्त। वो किस आकार का है, तो वृत्त के आकार का है। फुटबॉल, अब पूछेंगे फुटबॉल कौन सा आकार का है, तो आप बोलोगे फुटबॉल तो गोल है, स्फेरिकल है, यानी कि वो क्या बोलेंगे, गोला है। फुटबॉल कभी क्वेश्चन में आए फुटबॉल किस आकार का है, गणित के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, गोला का आकार का है। बोलेंगे प्लेट किस आकार का है, तो आप बोलोगे वृत्त का आकार का है। कभी पूछ लिया जाए, कभी ये भी पूछ सकता है कि कोई पार्क है, वो किस आकार का है, गोलाकार पार्क है, यानी समझ जाओगे कि वो वृत्त है, यानी वृत्ताकार पार्क होगा। ठीक है, वृत्ताकार पार्क, अगर पार्क दिया है तो वो हमेशा वृत्ताकार होगा, ना कि गोलाकार पार्क होगा। पार्क जानते ही होंगे, खेत है तो ये नहीं देगा कि गोलाकार खेत है, नहीं, वो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्ताकार खेत है। गोलाकार खेत क्या होगा, जिसकी लंबाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई भी होता है, सॉरी, अगर गोला है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है। तो वृत्त एक प्रकार की गोल आकृति है, लेकिन उसमें ऊंचाई रहित गोल होती है। क्या होती है, ऊंचाई रहित, जिसमें ऊंचाई नहीं होती है। वृत्त में ऊंचाई होती है, नहीं होती है। जैसे गोला में बोलेंगे तो यहाँ पे एक ऊंचाई भी बनेगा, एक त्रिज्या बनेगा तो एक ऊंचाई भी बनता है। तो मुख्य डिफरेंस यही है कि एक में ऊंचाई होता है, एक में ऊंचाई नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग वृत्त को अगर सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो वृत्त को हम लोग सी से निरूपित कर दे सकते हैं। सी से नहीं निरूपित कर, सी से होता है सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो देखो वृत्त, जैसे ये गोला है, सॉरी गोला, ये वृत्त है। वृत्त के बीच में सेंटर में जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं केंद्र, यानी वृत्त के बीच जो बीचों बीच में होता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। ये याद रहेगा। और वृत्त की एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वही होता है परिधि। मतलब यहाँ से ये लाइन दिख रहा है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की जो लंबाई होगा, इस लंबाई को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, याद रहेगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझो, इस लाइन से शुरू करके इसी लाइन तक पहुँचने में जितनी दूरी तय करेगा वो सारी दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि किसी का नाम भी हो सकता है, नाम भी रहता है कि नहीं। तो परिधि समझ में आया। अब केंद्र से ये दूरी क्या है, परिधि है। ये चारों ओर की घेरा क्या है, परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि तक की दूरी को आर बोलते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या केंद्र हुआ, केंद्र से वृत्त की परिधि यहीं पे होती है। ये लाइन क्या है, परिधि है, चारों ओर की घेरा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, त्रिज्या समझ में आया। अब देखो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखो एक त्रिज्या इधर इधर इधर, जितना खींच रहे हैं सारा का सारा क्या है, त्रिज्या है। तो कितना त्रिज्या हो सकता है, अनेक। और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, किससे, आर से। आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब रेडियस। आई कैन डिनोटेड टू आर, किसके लिए, तो त्रिज्या के लिए। इंग्लिश ज़्यादा मुझे नहीं आता तो समझ लो आप यहाँ से। ठीक है, अब देखो त्रिज्या समझ में आ गया, परिधि आ गया। अब और एक चीज़ समझ लेते हैं, व्यास। ये केंद्र बना, ये त्रिज्या बना। त्रिज्या के दो गुनी को व्यास बोलते हैं। ये त्रिज्या, आधा त्रिज्या इधर, आधा त्रिज्या इधर, अगर पूरा दोनों त्रिज्या को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं डी। ठीक है, और डी को ही क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। यहाँ से याद रहेगा, व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो ये हो गया व्यास। व्यास किससे सूचित करते हैं, डी से। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगर आपको ये व्यास भी समझ में आ गया हो, परिधि भी समझ में आ गया हो, त्रिज्या भी समझ में आ गया हो, तो यहाँ से एक सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। आर बराबर क्या होगा, डी बाई टू।
यानी डी का आधा त्रिज्या होता है और व्यास निकालेंगे तो 2 गुना आर। अगर व्यास बराबर क्या होगा 2 गुना आर, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि पाई का मान हमेशा 22/7 होता है या 3.14 होता है। और ये 22/7 आपने कभी सोचा है कि ये 22/7 किसका वैल्यू है? तो यहाँ से सिंपल से आपको याद रखना है कि परिधि, यहाँ से देखो, परिधि बटे व्यास के अनुपात ही पाई होता है। क्या होता है? पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटे डी। ठीक है, परिधि बटे डी। पाई बराबर आपको याद रखना है परिधि और व्यास के अनुपात ही क्या होता है? ये जो 22/7 है, 22 परिधि है और ये 7 क्या है? डी। तो पाई का मान हमेशा 22/7 होगा या 3.14। कैसे भी 22/7 लिख सकते हैं या 44/14 लिख सकते हैं, दूसरे इसको भी गुणा, दूसरे इसको भी कर दो। तो यहाँ से अब देखो पाई हो गया, परिधि को लिखते हैं सी और यहाँ से लिखते हैं डी। तो सी बराबर क्या होगा? पाई बटे डी, यही सूत्र होगा। तो परिधि का सूत्र निकल गया। अब यहाँ देखो सी बराबर पाई और डी बराबर यहाँ क्या है? 2r। तो यहाँ दे दे 2r। जब यहाँ पे आप देखो ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे सी बराबर पाई गुना, यहाँ देखो 2r है, 2 गुना आर। डी के जगह पे हम लोग क्या लिख दें? 2r। अब इसको गुना करेंगे 2 पाई आर होगा। तो परिधि का सूत्र यही होता है 2 पाई आर या पाई डी। दो सूत्र आपको पता चला कि नहीं? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, ये सॉरी, पाई क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, परिधि क्या होता है वो भी पता चल गया। अब आ जाते हैं वृत्त की क्षेत्रफल पर। वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे आर का वैल्यू कितना है बताओ? कुछ नहीं, हमें आर का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा? पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको कंठ में याद रखना है, कंठ में नहीं माइंड में अपना याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में आए फट से आपको याद आना चाहिए कि ये सूत्र होता है। और यहाँ जो आर स्क्वायर है इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल पता होना चाहिए, तभी आप खटाखट बना लोगे। अब चलो हम लोग चैप्टर को शुरू करें। एक बार सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र क्या होता है ये बता दें। वृत्त की सबसे अंतिम में, वृत्त के सबसे बीच में जो बिंदु होगा उसी को केंद्र बोलते हैं। केंद्र और परिधि से बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या के 2 गुनी को हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास जो होता है वो त्रिज्या से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और त्रिज्या जो होता है वो व्यास के आधा होता है। और परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर, यही बिठाएंगे 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र है। अब हम लोग चलते हैं 20.1 पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। देखो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है और पाई का मान 22/7 है। तो सबसे पहले देखो उससे आप क्वेश्चन सेम है कि नहीं, इस वजह से हम लोग गिन चुन के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको पास कुछ होमवर्क के रूप में बचे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक नंबर 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेनी है, ये बन गया। अब उसके बाद त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बना लेना है 7 सेंटीमीटर, इसे यहाँ बिठा दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिख देना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब सूत्र आपको पता ही होगा 2 पाई आर। अब 2 गुना पाई का मान तो आपको पता ही है 22/7, क्वेश्चन में भी दे दिया है। आर बराबर यही 7 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 बैठा दूँ। अब देखो आपको भिन्न वाला गुना आना चाहिए, इतना आता है तो आप क्या करोगे? 7 से 7 को घटा दोगे, 7 एक का 7 एक बार में। अब यहाँ से गुना कर दो, 22 दूना 44, यहाँ फिर 1 से गुना करेंगे, 44 गुना 1 44, तो टोटल आ गया 44 सेंटीमीटर। यही तो इसका फाइनल आंसर है। दिक्कत तो आपको नहीं हुई होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 21 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, दिया हुआ है आर बराबर 21 सेंटीमीटर ही दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, एक वृत्त बना लेनी है, उसमें त्रिज्या बिठा देना है और यहाँ लिख देना आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये लिखने से आपका माइंड में हमेशा चलता रहेगा कि त्रिज्या कैसे बनता है, त्रिज्या कैसे बनता है, ये याद रहेगा। यहाँ से फिर लिख देना है वृत्त की परिधि, परिधि निकालना था। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, यहाँ बैठा दो 2 गुना 22/7,
आर का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 21, तो 21 को बिठा दो। भिन्न वाला गुना तो आता ही होगा आपको, कोना कोने ऐसे गुना, ऐसे क्या होता है डिवाइड, तो 7 से घटाएंगे 7 या 21। अब यहाँ देखो 22 दूना 44, 44 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर यही होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना है अगर आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ दशमलव बोला है। अब आप देखो ये तो आप बना ही लोगे, 2.8 है, 4.9 है, 5.6 है, 6.3 है, 10.5 है, 8.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो मिलीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग मिलीमीटर आंसर में कर देंगे। और क्या, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग बताते हैं 8, इसी में हम लोग कर देंगे इसका कंप्लीट। 3 नंबर कितना है तो देख लो 2.8 मीटर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक बना देंगे सर्कल और यहाँ पे बिठा देंगे 2.8, आर बराबर यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिख लेना है 8। अब यहाँ लिख देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, फटाक से कमेंट में बताओ, सूत्र बताओ एक बार। 2πr 22 2 गुना 22/7, यहाँ 2.8, इसको भाग दो, 7 चौक 28, तो 0.4 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब 22 दूना 44, 44 गुना 4 कर देते हैं, 44 गुना 4, देखो आपके सामने गुना कर रहे हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 1 7 6, यहाँ देखो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव होगा, सेंटीमीटर। यहाँ किस में है तो सेंटीमीटर में नहीं है आंसर, तो सेंटीमीटर। यहाँ मीटर है तो मीटर बिठा देंगे, हो गया कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचा 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को, सॉरी इस क्वेश्चन को 1 नंबर को यहीं पे समाप्त करते हैं। 8 नंबर क्या है 8.4 है कि नहीं। तो सबसे पहले 8.4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक सर्कल आपको बनानी है, सर्कल में से बिंदु देखे यहाँ पे लिख देनी है 8.4 cm मतलब सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना सूत्र वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब यहाँ क्या बिठा देंगे 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना बिठा दें 8.4, कोई दिक्कत, यहाँ से बिठाएंगे 8 से कटाओ इसको, 12 7 84 कट जाएगा, 1.2 बार में कटेगा। अब देखो 12 दूना 24, 24 गुना 22 आपको करके दिखाते हैं रफ में, 24 गुना 22 करेंगे, 4 दूना 8 4, 4 दूना 8 4, तो 8 4 12 5, 528 आएगा, आएगा 528। और यहाँ देखो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव बिठा देंगे, तो इतना सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जहाँ पे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि परिधि ज्ञात करना है, व्यास दिया हुआ है। देख लो आप, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो सबसे पहले दिया है 1 नंबर 14 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें व्यास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को साइड करके अब हम लोग अच्छे से बनाते हैं। सबसे पहले एक वृत्त की रचना कर देंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे व्यास बना देंगे ऐसे, यहाँ लिख देंगे d बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आपको मन करे तो r निकाल लेना, r बराबर d/2, तो r बराबर 14/2 कटा दो, 7 आया, 7 सेंटीमीटर r निकल गया। अब हमें क्या निकालना है आप बताओ, हमें निकालना है यहाँ से परिधि, तो यहाँ लिख देंगे सिंपली वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 कटा दो, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आएगा। अब देखो 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 4.2 मीटर, ठीक है, 4.2 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ खींच देंगे d बराबर 4.2 मीटर।
अब देखो और एक हमारे पास डी बराबर कितना दिया है 4.2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे वृत्त की परिधि। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है पाई डी। ये सूत्र और ये सूत्र दोनों सूत्र आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आर निकाल के बनाना चाहते हो तो ऐसे निकलेगा, आर नहीं निकालना है तो इससे बनाना है। सबसे सरल है कि इससे बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट बनेगा। जैसे 22/7 और डी का मान यहाँ दिया है 4.2, घटाओ 7 छक 42 यानी 0.6 से कटेगा, से 6 से अब गुना कर दो, 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 1 13, यहाँ एक अंक के बाद यहाँ एक अंक के बाद सेंटीमीटर। देखो दोनों से आंसर आया कि नहीं। तो यहाँ पे जब डी का वैल्यू दिया और इस सूत्र को एनसीईआरटी में नोट भी करा दिया है तो हम लोग इसी सूत्र से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि किताब में तो दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो हम लोग सोचते हैं अलग से। क्वेश्चन नंबर है 2 का 3 नंबर, ठीक है। 2 का 3 नंबर आप देखो एकदम ईजी वे में कितना है 18.2 मिलीमीटर, 18.2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 18.2 mm। यही तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। पाई का मान तो दिया हुआ है 22/7 और डी का मान कितना दिया हुआ है 18.2। अब देखो यहाँ से घटाओ 7 दूना 14 कटेगा, बचा कितना 4 और 2 42, 7 छक 42, तो 2.6 को इससे 22 से गुना करेंगे कितना होगा बताओ। 22 से गुना 26 दूना 52 होगा कि नहीं। 52 के 2 हाथ में बचेगा 5, 26 दूना 52, 52 और 5 57, इतना मिलीमीटर है। तो आंसर में मिलीमीटर हम लोग बिठा देंगे। ये हो गया इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक और बचा है, इसे भी बना ही देते हैं। इसमें कितना है तो दिया है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 9.8 सेंटीमीटर दिया है तो लिख देते हैं, एक सर्कल को बना लेंगे, ठीक है। यहाँ डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। पाई का मान 22/7, डी का मान 9.8, इन होगा 7 एका 7 और यहाँ बचा 2 28, 7 चौक 28 यानी 14.2, 14 दूना 28 के 8 हाथ में बचा 2, 14 दूना 28 2 30, यहाँ से एक अंक के बाद यहाँ से हो गया सेंटीमीटर। तो यही हो गया फाइनल आंसर हमारे पास। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बड़ी आसान क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके पास किताब है तो किताब निकाल के बैठे और सुने इसको ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि एक त्रिज्या दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 3.14, यही लिखेंगे। वृत्त की परिधि बोला है तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। जब r दिया रहेगा तो ये सूत्र बैठाएंगे, जब d दिया रहेगा तो वो सूत्र बैठा देंगे। 2 गुना यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाए 3.14, क्योंकि पाई बराबर 3.14 क्वेश्चन में बोला गया है। और आर का मान 10 सेंटीमीटर, 10 दूना 20, 20 गुना 3.14। अब इससे गुना करो, 2 से गुना करो, 4 दूना 8, 2 1 2, 3 दूना 6 और एक 0 है 0। यहाँ देखो 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पड़ेगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? कितना आसानी से ये बन गया, बना कि नहीं? इतनी ही आसानी से अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सारा वीडियो आपके पास पहुंचे और आसानी से आप भी इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है पाई का मान 22/7। तो देखो 4 का 1 नंबर में दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे ऐसे, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ r बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी 7 गुना 7
7 से 7 कटा दो, 22 सत्ते 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बिठा देना है, ये यहीं से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, 28 सेंटीमीटर दिया, 28 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ से यहाँ त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, यही होगा। अब यहाँ पे सूत्र में बिठा देंगे, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर स्क्वायर का मान 28 गुना 28। तो यहाँ देखो 7 चौक 28, ये कट जाएगा 4 बार में। अब देखो 22 चौक 88, तो 88 गुना 28। अब इसको गुना करो, 88 को 28 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आप गुना करके यहाँ पे आपको नोट करके लिख देना है, ठीक है। जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो कितना दिया हुआ है, 1.4 mm। तो एक सबसे पहले एक फ़ोटो बना लेंगे ऐसे, यहाँ पे वृत्त यहाँ लिख देंगे 1.4 mm मिलीमीटर, यहाँ हो जाएगा वृत्त की परिधि, छोड़ी क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो देखो 22/7, आर स्क्वायर का मान 1.4 गुना 1.4, इसको कटा दो, 0.2 बार में कटेगा, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, यानी 4.4 गुना 14, 14 से गुना करो, 14 चौक 56, 56 के 6 हाथों में 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61 होगा ना। अब देखो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव और इधर एक अंक, टोटल 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे, यहाँ लिख देंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो बाकी रहा क्वेश्चन 1, इसको आपको खुद से बनाना है, जैसे 3.5 दिया हुआ, तो ये इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसमें 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस इतना है इसमें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना है।